दोस्तों, कुरुक्षेत्र की धरती, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, जहां भाई ने भाई पर शस्त्र उठा लिया और वहीं से इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हुआ। महाभारत का युद्ध बहुत भयंकर था। धरती खून से लाल हो चुकी थी। चारों तरफ टूटी हुई रथ, घायल योद्धा और सिर्फ विनाश का दृश्य था। इसी समय दुर्योधन ने श्री कृष्ण से एक सवाल पूछा, वासुदेव, क्या ये युद्ध न्यायपूर्ण है? क्या सच में हम ही गलत है? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ दुर्योधन का नहीं था। ये सवाल हर उस इंसान का है जो अपने फैसलों को सही मानता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या महाभारत का युद्ध सच में न्यायपूर्ण था और श्री कृष्ण ने दुर्योधन को क्या जवाब दिया। महाभारत का युद्ध एक दिन में लिया गया फैसला नहीं था। ये कई सालों से हो रहे अन्याय और अपमान का नतीजा था। चाहे सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो या पांडव को वनवास भेजना, हर बार उनके साथ गलत हुआ। श्री कृष्ण ने शांति की कोशिश की। उन्होंने दुर्योधन को कई मौके दिए, शांति का प्रस्ताव रखा, यहां तक कि सिर्फ 5 गाव ही मांगे। लेकिन दुर्योधन के अहंकार ने समझौते का रास्ता बंद कर दिया और आखिर में युद्ध का रास्ता चुना गया। दोस्तों, महाभारत हमें सिखाती है कि यह सब हालात पर निर्भर करता है। कभी कभी चुप रहना शांति नहीं होता, बल्कि अन्याय को बढ़ावा देना होता है। जब अधर्म खुलकर सामने आ जाए, जब सत्य को दबाया जाने लगे, जब निर्दोषों का अपमान होने लगे, तब लड़ना ही धर्म बन जाता है। दोस्तों, महाभारत के उस दुख भरे पल में जब कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए, तो जैसे युद्ध भूमि भी कुछ क्षण के लिए शांत हो गई। जब ये खबर दुर्योधन तक पहुंची तो उनका दिल टूट गया। कर्ण सिर्फ उसका सेनापति नहीं था, वो उनका सबसे प्रिय मित्र, उनका सहारा था। तभी एक सैनिक ने आकर कहा, महाराज, कर्ण का रथ जमीन में धंस गया था, वो निहत्थे थे। उसी समय अर्जुन ने बाण चला दिया। ये सुनते ही दुर्योधन के मन में क्रोध की आग जल उठी। आंखों में आंसू थे और दिल में बदले की भावना। वो तेज कदमों से श्री कृष्ण के शिविर की ओर बढ़े। वहां भगवान श्री कृष्ण शांत बैठे थे, मानो युद्ध की हलचल से दूर हो। दुर्योधन ने गुस्से से कांपती आवाज में कहा, वासुदेव, क्या यही आपका धर्म है? निहत्थे कर्ण पर वार कराना, क्या इसे ही आप न्याय कहते हैं? जब उसका रथ जमीन में धंस गया था, जब वो बिना शस्त्र के था, तब उसे मारना वीरता नहीं बल्कि छल है। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्दों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दुर्योधन की बात सुनकर वासुदेव कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दुर्योधन, युद्ध केवल बल और शौर्य से नहीं जीता जाता। वीरता का असली मूल्य तब है जब वो धर्म और न्याय के पथ पर हो। कर्ण निश्चय ही वीर था, उसका साहस अद्भुत था, पर याद करो, युद्ध का मार्ग तुमने खुद चुना। इतना कहकर श्री कृष्ण कुछ पल के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने धीरे से आगे बोले, दुर्योधन, क्या वो सभा तुम्हें याद है जहां निहत्थी द्रौपदी का चीरहरण हुआ? तब तुम्हें धर्म याद नहीं आया, और जब छल से पांडवों का राज्य छीना गया, तब न्याय की बात क्यों नहीं की? फिर भी मैंने शांति का प्रस्ताव रखा और पांडवों के लिए 5 गाव मांगे। किंतु तुम दुर्योधन अपने अहंकार में इतने अंधे हो चुके थे कि तुम्हें शांति की बात भी स्वीकार नहीं हुई, और तुमने मुझे अपना शत्रु समझकर मुझे बंदी बनाने का प्रयास किया। लेकिन आज जब तुम्हारा प्रिय मित्र वीर गति को प्राप्त हुआ, तब तुम मुझसे न्याय की बात कर रहे हो। सच कहो दुर्योधन, ये न्याय नहीं, ये केवल अहंकार और मोह का खेल है। तुम अपने अधिकार और सत्ता के मोह में अंधे हो गए हो। तुमने न्याय के मूल को भूलकर केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति की है। दुर्योधन, जब धर्म और न्याय का मार्ग भूल जाओ तो वीरता भी छल में बदल जाती है। कर्ण वीर था, पर तुम्हारे द्वारा चुना गया मार्ग नियमों के विरुद्ध था। आज उसका पतन तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अब बताओ दुर्योधन, क्या ये वही न्याय है जो तुम्हारे हृदय में छिपा है, या क्या तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा कर रहा है? युद्ध का निर्णय केवल शक्ति और शौर्य से नहीं होता। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला ही सच्चा विजेता होता है। याद रखो दुर्योधन, सत्य की तलवार सबसे तेज होती है और वही अंत में विजय पाएगी। तब दुर्योधन ने वासुदेव कृष्ण से प्रश्न किया, वासुदेव, क्या सच में हम ही गलत है?
क्या केवल हमारे निर्णय ही अधर्म कहलाएंगे? हमने जो किया वो अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार किया, तो फिर हमारा अपराध क्या है? उस सभा में धर्मराज युधिष्ठिर भी थे, पितामह थे, विदुर भी थे और सभी अन्य उपस्थित थे। अब आप ही बताइए केशव, अपमान करने वाला पापी होता है या केवल देखने वाला? क्यों उस सभा में धर्मराज मौन थे? क्यों पितामह ने मेरा विरोध नहीं किया? क्यों नहीं पांडवों ने विरोध जताया? कृष्ण ने गंभीर और शांत स्वर में कहा, दुर्योधन, जो कुछ हुआ वो केवल कर्म और धर्म का फल है। जब द्रौपदी का अपमान हुआ उस समय पांडव चुप थे, क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा और जुए के नियमों में बंधे हुए थे। भीष्म और द्रोणाचार्य ये सभी अपने कर्तव्य में उलझे हुए थे। लेकिन याद रखो दुर्योधन, पाप केवल वही नहीं करता जो अपमान करता है, और नहीं वही जो देखता है। पाप वो है जो धर्म और न्याय को भूलकर सिर्फ अपनी सत्ता और अहंकार के लिए काम करता है। कर्म और उद्देश्य के बिना किया गया निर्णय अधर्म और पाप का बीजारोपण करता है। कर्ण वीर था, भीष्म और द्रोण महान थे, लेकिन वे अधर्म का साथ दे रहे थे। और जब महान लोग भी अन्याय के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। इतना कहकर श्री कृष्ण कुछ पल के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने धीरे से आगे बोले, दुर्योधन, हर इंसान को लगता है कि उसके फैसले सही हैं, क्योंकि वह दुनिया को अपनी आंखों से देखता है। वो अपने अनुभवों से सोचता है, अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता है और अपने लाभ हानि के आधार पर सही गलत तय करता है। उसे लगता है मैं जो कर रहा हूं हालात के हिसाब से ठीक ही है। लेकिन सच ये है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जो हमें सही दिखता है वो किसी और को गलत भी लग सकता है। इसीलिए समझदारी केवल निर्णय लेने में नहीं बल्कि अपने निर्णय को परखने में है। ये सुनकर दुर्योधन वहां से चला गया। दोस्तों, आप सबके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या हर इंसान अपने फैसलों को सही मानकर ही गलतियां करता है, या सच जानने के बाद भी अहंकार उसे बदलने नहीं देता? इस पर आपका जवाब क्या है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।